सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास को एक सवाल मेरे से पूछा एक व्यक्ति ने। मैं कैथोलिक चर्च के विषय में जितने भी बातें सिखा रहा है, एकमात्र पवित्र कैथोलिक और अपॉस्टोलिक चर्च है, यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। नरक की फाटक वहाँ, अधोलोक की फाटक वहाँ नहीं खुलेगा, वो चर्च हमेशा के लिए रहेगा। पता नहीं कितनी कितनी बातें मैंने सिखाया। तब एक व्यक्ति ने सवाल किया, तो फिर ये कैथोलिक कलीसिया टूटा क्यों है? 40,000 से ज्यादा पेंटेकोस्टल गुटों के विषय में आप बता रहा है, ये कैसे बना? यीशु मसीह ने एकमात्र चर्च को बनाया, वो चर्च अलग अलग क्यों हुआ? इसका कारण बताइए। एकमात्र पवित्र कलीसिया, अपॉस्टोलिक कलीसिया, प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया है, वो टूटना नहीं चाहिए ना। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, दो लोग के फाटक इसके सामने नहीं टिकेगा। तो क्यों ऐसा टूटते टूटते जा रहे हैं? कैथोलिक चर्च से ही तो सब लोग निकला है। ये मुझे थोड़ा सवाल अच्छा लगा। मैं इसके विषय में, चाहे वो पाषंडता के विषय में हो या ऑर्थोडॉक्स या अन्य जो चर्चों का विभाजन के विषय में, कई क्लासेस में ले चुका हूं। फिर भी अभी हाल ही में इन्होंने ये पूछा, इसी वजह से इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आज का ये क्लास लेना चाहूंगा। सबसे पहले कुरिन्थियों का पहला पत्र, उसके अध्याय 1, कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वाक्य 10 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं, आप लोग एकमत होकर दलबंदी से दूर रहे। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें, हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से आप एक हो जाएं। पूरा वाक्य 17 तक हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार एक होने के विषय में, दलबंदी से दूर रहने के विषय में संत पौलुस सिखाया है। अभी कुरिन्थियों का पत्र कब, कैसे, क्यों लिखा, इसके विषय में अगर हम पढ़ाई करेंगे तब और इसका मतलब समझ में आएगा। एक और वचन में उठाना चाहूंगा योहन का सुसमाचार से। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 में मालूम है महापुरोहित ईसा मसीह की प्रार्थना है। उसका वाक्य 20 और 21 को, जॉन चैप्टर 17 वर्स 20-21 को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूं बल्कि उनके लिए भी उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। अर्थात जो प्रेरित लोग जाकर के
प्रीचिंग करेगा, प्रीचिंग कर करके अन्य लोग भी मसीह में विश्वास करना शुरू करेगा, तो प्रभु बोलता है मैं केवल प्रेरित लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित लोगों को सुन करके जो ईसा मसीह में विश्वास कर रहा है उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। इसके बाद क्या कहता है, सबके सब एक हो जाए, पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। 40,000 गुटों में नहीं, एक हो जाए। अब ये गुटू वाला कैथोलिक चर्च से कोई निकल गया है, वो जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, लड्डू फाड़ते हैं। अरे कैथोलिक लोगों से घर से एक जन और हमारे साथ शामिल हो गया, बहुत बड़ा स्वागत। लेकिन उनके आपस में एकता नहीं है, उनके आपस में एकता नहीं है। नहीं तो एक चर्च बनकर के रहना था। 40,000 गुट रजिस्टर्ड चर्चों का बोल रहा हूं, 40,000 नहीं, 17,000 भी नहीं, एक एक व्यक्ति का चर्च भी चलता है। ऐसा अगर देखेगा तो अपना अपना शिक्षा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वे सबके सब एक हो जाएं। इसलिए एक कलीसिया को यीशु मसीह ने स्थापित किया, पेतरुस रूपी चट्टान पर एक कलीसिया, और सबके सब उसके अधीन रहना। आदिम कलीसिया हम लोग देखते हैं, यहां वहां जाकर के कलीसिया खोला, कहीं एफेसुस में, कभी अंतियोक में, कभी कुरिन्थ में, कभी रोमा में, कई अनेकों जगहों पर चर्चेस खुले। वो चर्च सब एक चर्च है, एक चर्च, पेतरुस के अधीन रहने वाला चर्च। पौलुस, बरनबास, मार्कुस भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया, कलीसिया का स्थापित किया, लेकिन वो सब के सब एक चर्च था। लेकिन धीरे धीरे फुट भी हुआ, कलीसियाएं बनना नहीं हुआ था, लेकिन आगे चल करके फुट के बाद अपना अपना कलीसिया भी बनना शुरू हो गया। उसके विषय में भी मैं क्लास ले चुका हूं। लेकिन यहां पर बोल रहा है, जिस प्रकार हम एक है उसी प्रकार ये लोग भी एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ईसा मसीह में यदि संसार विश्वास करना है, एकता लाना बहुत ही जरूरी है, एकता लाना जरूरी है। अभी फुट कब शुरू हुआ, फुट कब शुरू हुआ? ईसा मसीह की शिक्षा जहां शुरू हुआ वहां फुट भी शुरू हुआ। उदाहरण के लिए योहन का सुसमाचार अध्याय 6, जॉन चैप्टर 6, वहां पर ईसा मसीह अपना शरीर रक्त को कलीसिया के लिए अर्पित करने के विषय में, और ईसा मसीह का शरीर और रक्त को जो ग्रहण करेगा वे लोग अनंत जीवन प्राप्त करेगा। केवल उन्हीं लोगों को मुक्ति मिलेगा जो ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है। साफ साफ इसकी शिक्षा प्रभु देते आया। तब उनके कुछ शिष्य लोग क्या बोल रहा था, वाक्य 60 को पढ़ता हूं, जॉन चैप्टर 6 वर्स 60। उनके बहुत शिष्यों ने ईसा मसीह के इन शिक्षा को सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? कौन कहा? 3 वर्षों तक ईसा मसीह के साथ चलने वाले शिष्य समुदाय बोल रहा है, ईसा मसीह की यह शिक्षा तो बहुत कठोर है। अब ये अपना शरीर खाने के लिए बोल रहा है, अपना रक्त पीने के लिए बोल रहा है, ये तो कठोर शिक्षा है, हम तो ये नहीं कर सकता। इसके बाद वाक्य 66 में, जॉन चैप्टर 6:66 अनेकों बार बताया है, ईसा मसीह का शिष्य समुदाय ईसा मसीह की शिक्षा को ना समझने के कारण, फिर से सुन लीजिए, ईसा मसीह की शिक्षा को सही रूप से स्वीकार ना समझने के कारण उन्हें छोड़ करके जाते हैं, गलत सोच करके। वो सोचा अभी ये शरीर काट करके मुझे खिलाएगा पिलाएगा। ईसा मसीह की क्रूस मृत्यु उनके मुक्ति के लिए जरूरी है,
और अंतिम ब्यारी में ईसा मसीह अपना शरीर रक्त के रूप में रोटी और दाखरस को दिया, अर्थात वो रोटी ईसा मसीह का शरीर और दाखरस प्रभु ईसा मसीह का रक्त। खाने पीने में रोटी और दाखरस ही था, लेकिन ईसा मसीह ने यह बोल करके दिया मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। वहां तक इंतजार नहीं किया, यहां पर ईसा मसीह को छोड़ करके अनेकों शिष्य चला गया। ईसा मसीह की शिक्षा को सही न समझने के कारण, उसका गलत व्याख्या करने के कारण ईसा मसीह को छोड़ करके उनके शिष्य लोग चला गया। फूट का कारण, सबसे पहला कारण आपको समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी लोग ये सोचता है कैथोलिक चर्च एक है, आज ये कलीसिया क्यों टुकड़ा टुकड़ा होता जा रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं साक्षात प्रभु ईसा मसीह जब शिक्षा दिया, उसको सही ना समझने वाले या गलत उसका व्याख्या करने वाले मसीह के उस शरीर को छोड़ना पड़ा। यही कारण है आगे चल करके जहां कहीं भी कलीसिया में फूट हुआ, कैथोलिक कलीसिया से निकल करके जो अलग हुआ, या कलीसिया ने ऐसे लोगों को निकाला। आदिम कलीसिया में बहुत स्ट्रिक्ट होता था, एक बोला दो बोला मौका दिया, इसके बाद निकाल देता था। निकल करके गया अपना कलीसिया बनाया। ऐसे भी कई जो घटनाएं हुआ है। दूसरा, मैंने कुछ अन्य शिक्षाएं भी आप लोगों को दिया था, कुछ पाषंडताओं के विषय में। पाषंडताओं के विषय में मैंने कुछ ही समय पहले 2-3 क्लास मेरे विचार में लिया है, केवल पाषंडता के ऊपर। कौन सा पाषंडता है, पाषंडता कैसे शुरू हुआ, उस समय पर भी मैंने बोल करके दिया। ये जो लोग बाइबल को व्याख्या करके लोगों को सिखा रहा है, सिखाते सिखाते उनके मन में कुछ ऐसा व्याख्या आया, वो सिखाना शुरू कर दिया, ये ऐसा है वैसा है बोल करके। ये ऐसा एक गलत शिक्षा जब शुरू हुआ, उसी को ही पाषंडता बोलते हैं। जो सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है, कलीसिया को सिखाने का अधिकार है। ईसा मसीह ने एक कलीसिया को बनाया, क्यों बनाया? संसार के कोने कोने पर जाकर के सिखाने के लिए। कौन सिखाना है? कलीसिया सिखाना है। जो कलीसिया सिखा रहा है उसके अनुसार जीवन जी करके मुझे मेरे जीवन के द्वारा उदाहरण है। अगर बाइबल लेकर के मुझे सिखाना है, सबसे पहले इस बाइबल को मुझे स्टडी कर करके सीखना है। एक स्कूल में टीचर बनने के लिए आपको एमए डिग्री या एमएससी डिग्री या कुछ ऐसा डॉक्टरेट लेने के बाद उसके साथ फिर बीए बीएड भी चाहिए, कॉलेज में है तो डॉक्टरेट चाहिए। डिग्री के बगैर हाँ मैं सब किताब पढ़ा हुआ, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं बोल करके एक स्कूल में नहीं सिखा सकता। यहां पर प्रॉब्लम हुआ है। बाइबल को सब अपने हाथ में लेकर के, अरे बहुत अच्छा है सिखाने के लिए लोग सब, और ईसा मसीह में विश्वास है। कई लोगों का अच्छा लक्ष्य है, मेरे को भी मसीह का संदेश वाहक बनना है, लेकिन इसमें डिग्री नहीं लिया, इसकी शिक्षा नहीं ग्रहण किया। उसके लिए एक ही तरीका है, हाँ सब लोग जाकर के इसमें डॉक्टरेट नहीं ले सकता। जो चर्च सिखा रहा है उसके अधीन रह करके सीखो और उसको सिखाओ। जो चर्च नहीं सिखा रहा है उसको मत सिखाओ। जो चर्च व्याख्या करके दे रहा है, ये बाइबल किसने दिया? चर्च ने दिया, तो उसको व्याख्या करने का अधिकार चर्च को है। तो चर्च जो व्याख्या कर करके हमें सिखा रहा है, इसलिए ऐसे डिग्री लिया हुआ ऐसे पुरोहितों के अधीन रहो, उनकी शिक्षाओं को देखो सुनो और उसको सिखाना शुरू कर दो। अपने ओर से व्याख्या कर करके नहीं। जो कलीसिया सिखा रहा है उसको सिखाओ। जो व्याख्या करने के लिए जिसको अधिकार है उनसे सीखो। आप डिग्री ले लो ना, अधिकार ले लो, इसके बाद आप उस कलीसिया से जुड़े रह करके सिखाना चाहिए।
जब अपना अपना कलीसिया का पुरोहित लोग ही पाषंडता में सबसे पहले पढ़ा है। कलीसिया के ऐसे शिक्षक लोग पाषंडता में पड़ गया, क्या कारण है? उसका भी कारण है। जैसे उदाहरण के लिए यहूदी लोगों एक मात्र ईश्वर याहवे में विश्वास करने वाले, अभी उन्हें यहूदी लोगों को ईसा मसीह वो ईश्वर है करके सिखाना है। कैसे सिखाएगा? उनके लिए तो याहवे ईश्वर है, ईसा मसीह एक नबी, उनको ईसा मसीह वो ईश्वर है या पवित्र तृत्व का व्याख्या करने के लिए बाइबल में तृत्व शब्द ही नहीं है, तृत्व शब्द ही नहीं है। ट्रायून गॉड बाइबल के अंदर शब्द नहीं, ये सब कलीसिया बना करके दिया हुआ शब्द है। अगर पवित्र तृत्व के विषय में समझाना है, सिखाना है, लोग अपने अपना बुद्धि लगाना शुरू किया, कैसे सिखाएगा, कैसे है, क्या है। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है और माता मरियम में जन्म लेने के पूर्व में वो था। यह सब सिखाने का प्रयत्न करते करते अनेकों लोग पाषंडता में पड़ गया। मैंने इसलिए पाषंडताओं का क्लास लेते वक्त जैसे इबियोनिज्म है, मोनार्किनिज्म है, अडोप्टनिज्म है, प्रैक्सियानिज्म है, मॉडलिज्म है, सबऑर्डिनेशनलिज्म है, मार्कोनिज्म है, नोस्टिसिज्म है, आर्यनिज्म, इस प्रकार अनेकों इस्म के विषय में मैंने इसके अंदर क्लास ले लिया है। क्या है, क्या सिखाना चाह रहा था और कैसे वो पाषंडता बन गया। ऐसे अनेकों पाषंडताएं कलीसिया में शुरू हुआ। किसके विषय में? चाहे वो पवित्र तृत्व के विषय में सिखा रहा था, चाहे वो प्रभु ईसा मसीह मनुष्य है, पूर्ण मनुष्य है, ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर भी है, सदुद्देश्य था। इसके विषय में सिखाते सिखाते अनेकों लोग पाषंडता में पड़ गया, हेरेसीज जन्म लिया। अनेकों ऐसा पाषंडताएं आदिम पहला, दूसरा, तीसरा सदी में ही हो गया था। अनेकों ऐसा पाषंडता, और जो पाषंडताएं हो रहा है उसी समय पर हमें मालूम है कलीसिया महासभा बुलाएगा, स्टडी करेगा, इसके बाद सही शिक्षा ये है कर करके बताएगा। उसको उन लोग नहीं मान रहेगा तो उसको निकाल रहा है। इस प्रकार कलीसिया से अलग लोग अलग होना शुरू हुआ, अलग होना शुरू हुआ। हमें मालूम है जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 6 में कुछ शिष्य लोग ईसा मसीह के सामने ही अलग होकर के चला गया। उसी प्रकार पेंटेकोस्त के बाद कलीसिया जब बढ़ने लगे, लोग शिक्षा देने लगे, आजकल के उतना रेवलेशन ज्ञान उस समय पर ना हमारे शिष्य लोगों को, ना उस समय के लोगों पर था, लोगों में था। हमारे कई चर्च फादर्स का अनेकों टीचिंग हम ले रहा है, लेकिन मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है अनेकों ऐसे चर्च फादरों का कुछ शिक्षाएं गलत था, पाषंडता से लेस था। उसको कलीसिया ने अलग किया, लेकिन सही जो टीचिंग है उसको अपनाना शुरू किया। लेकिन उसको जो लोग मानते नहीं था उनको अलग किया। उदाहरण के लिए नाइसिन जो फर्स्ट निसिया में जो पहला महासभा हुआ था, किसके कारण? उस समय पर जो आरियुस नाम का एक पुरोहित है, आरियुस ने, जिसे हम लोग आर्यनिज्म कहते हैं, ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर नहीं है। हाँ, उसमें कुछ एबिलिटी तो है, लेकिन वो मनुष्य था, क्योंकि मरियम में जन्म लेने वाला ईसा मसीह मरियम में जन्म लेने के पूर्व नहीं था। ऐसा ऐसा कर करके सिखाना शुरू किया आर्युस ने। जैसे मैंने बोला है अडोप्टनिज्म हो गया या मॉडलिज्म हो गया, इसमें जो ऐसा है वो एक ही पिता मरियम में जन्म लिया, वो पुत्र बन गया, अभी पुत्र मर करके चला गया, इसके बाद पवित्र आत्मा, मतलब जैसे हीरो
एक एक ड्रेस पहन करके अलग अलग रोल निभा रहा है, मॉडलिज्म ऐसा हो गया। दूसरा अडोप्टिनिज्म, हाँ ये पहले ये थोड़ा सा बड़ा, पिता सबसे बड़ा, पुत्र उससे छोटा, पवित्र आत्मा उससे छोटा, इस प्रकार सबॉर्डिनेट है ना। हाँ, सबसे बड़ा पिता, उसके नीचे पुत्र, उसके नीचे पवित्र आत्मा, इस प्रकार ऐसा अनेकों पाषंडताएं सिखाना शुरू किया, क्योंकि लोग कोशिश कर रहा था ईसा मसीह ईश्वर है या ईसा मसीह आया हमारे लिए, मर गया, मुक्ति उनके द्वारा है, ये सब सिखाने के लिए। लेकिन सिखाते सिखाते सही ज्ञान की कमी के कारण गलत व्याख्या करते हुए अनेकों पाषंडताएं शुरू हुआ, और उन पाषंडता के पीछे कलीसिया महासभाएं बुलाया। बाइबल के अंदर ही फर्स्ट महासभा यरूशलेम में जो हुआ, यरूशलेम महासभा कलीसिया के इतिहास में पहला महासभा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। ये महासभा भी पाषंडता के कारण, खतना करने के बाद ही एक व्यक्ति ईसाई बन सकता है, तभी ईश्वर का संतान बन सकता है, ऐसा जब सिखाना शुरू किया, यरूशलेम में महासभा बुलाया, निर्णय किया नहीं अभी खतना का जरूरत नहीं है, अभी केवल बपतिस्मा काफी है। इसके बाद अभी क्रिश्चियन लोग खतना इसलिए नहीं कर रहा है, वो वहां का ये महासभा का निर्णय है। इसी प्रकार जैसे आर्यनिज्म जब शुरू हुआ 325 में, सन 325 में निसिया में पहला महासभा बुलाया, उनका वो गलत शिक्षा का खंडन किया। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है, इसको बता करके देना शुरू किया, सिखाया। लेकिन आर्यूस जो है उसको माना नहीं, उनका एक गुट अलग हो गया। देखो चर्च का एक गुट अलग हो रहा है कि नहीं, पाषंडता के पीछे अलग हुआ। इसके बाद हमें मालूम है माता मरियम, यीशु ईश्वर है, अभी ये सिखाया इधर 325 के निसिया महासभा में। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में अगला हुआ 65 में, 365 में। उस समय पर कॉन्स्टेंटिनोपल में भी इसके ऊपर चर्चा हुआ, ये निर्णय किया। और हमें मालूम है निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो धर्मसार यही तो रचना किया है। 325 के इस महासभा में अलेक्जेंड्रिया के पैट्रियार्क अलेक्जेंडर का जो नव पुरोहित, उनका सेक्रेटरी अथनासियुस, आज संत अथनासियुस जिसे कहते हैं, उनके द्वारा यह रचना किया था 325 में सबसे पहले। इसके बाद जी हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल में 360 में, 381 में 381 में कॉन्स्टेंटिनोपल महासभा में भी पवित्र तृत्व, वो एक ही ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ईश्वर, इसके विषय में और जोड़ करके, इसलिए निसिन कॉन्स्टेंटिनोपल, निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल धर्मसार इसे कहते हैं, उसकी रचना किया। उसके अनुसार ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। मरियम में जन्म लिया, लेकिन वो पहले से था, उनका वो कोई सृष्टि नहीं, वो स्वयं सृष्टि करता है, संसार की रचना करने वाला है ईसा मसीह। वो मरियम में एक मनुष्य का रूप धारण कर करके जन्म लिया है। इसका मतलब ईसा मसीह आदि से था, और यहां इनका केवल एक मनुष्य का रूप जन्म लिया। तो वो ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है। लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं, वो ईश्वर नहीं, उनमें कई एबिलिटी है, मृतकों को जिलाने का, चमत्कार दिखाने का सब एबिलिटी है, वो नबी मात्र है, ऐसा भी सिखाना शुरू किया। नहीं, कलीसिया ने घोषणा किया है वो ईश्वर है, पूर्ण रूप से ईश्वर है। इस कारण कुछ गीत रचना हुआ माता मरियम के विषय में, उनकी भक्ति करते हुए। उसमें माता मरियम को थियोटोकोस ये बोल करके, ईश्वर की मां कह करके गाना, ये गाना मैं इससे पूर्व में भी कलीसिया का 5 संडर्स के विषय में सिखाया था। आदिम समय पर 5 सेंडर कलीसिया में होता था, और 5 सेंडर में 5 पैट्रियार्क रहता था। पैट्रियार्क के अधीन में
सेंटर, पूरा विश्व को 5 सेंटर्स के अधीन कर दिया था। 5 सेंटर्स और 5 पैट्रियार्क। उनमें से रोमन पैट्रियार्क जो हेड है, जिसको हम लोग पोप कहते हैं, है ना, हेड रहेगा रोमन। क्यों रोमन के? उसका भी कारण बोला, पेत्रुस का, पौलुस का और अनेकों शहीदों का शहादत रोम में हुआ, इसलिए क्रिश्चियनिटी का सेंटर रोम है। रोमन जो पैट्रियार्क होगा, बड़ा वाला, उनके अधीन में सारे पैट्रियार्क होगा, ये निर्णय भी हुआ था। तो इस प्रकार जो 5 सेंटर्स, चाहे वो रोम में है, दूसरा एंटियोक है, तीसरा कॉन्स्टेंटिनोपल है। कॉन्स्टेंटिनोपल कैसे बना? उससे पहले एक्चुअली रोम, एंटियोक एंड अलेक्जेंड्रिया, ये 3 था। रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक, ये 3 था। लेकिन हमें मालूम है सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जब सम्राट बना 313 में, चर्च को आजादी दिया, स्वतंत्रता दिया, अन्य चर्चों, अन्य धर्म के समान आराधना करने का एक स्वतंत्रता मिला, फ्रीडम मिला और चर्च बढ़ने लगे। उस समय पर यह सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम को छोड़ करके एक अलग जगह कॉन्स्टेंटिनोपल, इस जगह को अपना कैपिटल बनाया। पहले रोम था सेंटर, उसको सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुन्तुनोपल जिसे हिंदी में कहते हैं, उस जगह को क्या बनाया? अपना कैपिटल बनाया। और वो चाहता था, उस समय पर राजा सम्राटों का चर्च के ऊपर थोड़ा पकड़ भी रहता था, और वो चाहता था रोम की जगह कॉन्स्टेंटिनोपल हेड बने। और उनके रिकमेंडेशन में वहां पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल जब वन बना, वहां पर एक पात्रियार्क अपॉइंट हुआ, जिनका नाम है नेस्टोरियस, पैट्रियार्क नेस्टोरियस। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चाहता था नेस्टोरियस सबका हेड बन जाए। और उससे बढ़कर के रोम में एक पैट्रियार्क था और एंटियोक में एक पैट्रियार्क था। उससे बढ़कर के अलेक्जेंड्रिया का जो पैट्रियार्क जो सिरिल है, उनका भी अच्छा नाम था। लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चाह रहा था कि नेस्टोरियस हेड बने। वहां पर थोड़ा सा विवाद होकर के ना चर्च ने माना ना, इसलिए कॉन्स्टेंटाइन का वो कॉन्स्टेंटिनोपल वहां एक पैट्रियार्क जरूर बना है, लेकिन वो हेड नहीं बन पाया था। इसके बाद जेरूसलेम हो गया, जो इसके बाद जो 5वां के रूप में हेडक्वार्टर बन गया था, मतलब हेड बन गया था पैट्रियार्क का जगह। तो प्रकार 5 पैट्रियार्क। अभी ये थियोटोकोस ईश्वर की मां है, क्योंकि यीशु ईश्वर की मां है। सॉरी, माता मरियम यीशु को जन्म दिया, माता मरियम यीशु की मां है। यदि यीशु ईश्वर है तो माता मरियम ईश्वर की मां भी बन गया। ध्यान से फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान देना। माता मरियम ने ईसा मसीह को जन्म दिया, इसका मतलब ईसा मसीह का मां कौन है? माता मरियम। यीशु कौन है? ये जो पुत्र प्रसव किया, वो पुत्र कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए यीशु ईश्वर होने के कारण माता मरियम को एक टाइटल दिया, ईश्वर की मां। तो ऐसा कई गाना, ऐसा भक्ति, इसमें सब माता मरियम का आदर ईसा मसीह के साथ। ईसा मसीह को एक्चुअली माता मरियम को कोई बड़ा स्थान नहीं दे रहा है, बल्कि उसके द्वारा कलीसिया जोर यही डाल रहा था, जो ईसा मसीह जो मनुष्य बना है वो ईश्वर है। क्योंकि अनेकों लोग, विशेषकर ये जो आर्यूस, सब इसका विरोध कर करके ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, इसलिए भी ईसा मसीह ईश्वर है कर करके ईश्वर की मां है मरियम बोल करके गाना वगैरह ये जो सिखाना कलीसिया में शुरू हुआ था। विशेषकर रोम, एंटियोक और अलेक्जेंड्रिया में इस प्रकार का शिक्षा चल रहा था। वहां पर
कॉन्स्टेंटिनोपल में ये जो नेस्टोरियस भी नहीं है एक्चुअली, उनका दो दोस्त लोग था, वे लोग सुना ये गाना और ऐसा शिक्षा, तो इन लोग बोलने लगे, अरे मरियम कैसे ईश्वर की मां बन सकता है? मरियम कैसे, वो तो एक सृष्टि है, सृष्टिकर्ता की मां एक सृष्टि कैसे बन सकता? इस प्रकार ये नेस्टोरियस के कान में डाला, वो वहां का पैट्रियार्क है। तो नेस्टोरियस ने अपने कॉन्स्टेंटिनोपल के अधीन आने वाले इलाके में ये घोषणा की, पत्र भेजा, हमारे क्षेत्र के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर आने वाले चर्चों में माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं बोलना। ये बात अलेक्जेंड्रिया में, रोम में सब पहुंच गया। इस प्रकार अपना मन मर्जी से कॉन्स्टेंटिनोपल का पैट्रियार्क नेस्टोरियस ने एक पत्र निकाला। इसलिए 431 में एफेसुस में फिर से काउंसिल बुलाया। एफेसुस में काउंसिल बुला करके नेस्टोरियस को भी बुलाया, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके कुछ दोस्त लोग ये सब इसके खिलाफ ऑलरेडी हुआ, और आपने जो पत्र कॉन्स्टेंटिनोपल में निकाला है इसको वापस करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना किया। ये माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है। इस पाषंडता का नाम है नेस्टोरियन पाषंडता। इसलिए 431 का एफेसुस काउंसिल होना और संत सिरिल उसका जो उस काउंसिल का चेयरमैन था, और वहां से नियम निकाल करके नेस्टोरियस को कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया। देखो एक और फुट, लेकिन नेस्टोरियन पाषंडता आज भी चल रहा है। आज भी पेंटेकोस्टल चर्चों में इस नेस्टोरियन पाषंडता, मैंने जितने भी ये जो पाषंडताएं बोले हैं, उन सारे पाषंडताएं कई रूप में, कई मिलकर के आज अनेकों पेंटेकोस्टल चर्चेस में चल रहा है। इसलिए वे लोग अलग है, पाषंडताओं के कारण अलग है, गलत शिक्षा, गलत व्याख्या के कारण अलग है। एक ही कारण। अभी अगला कई फुट चर्च के अंदर हुआ है, कई फुट हुआ है। वो चाहे सबसे बड़ा फुट 1054 में द ग्रेट सीसम कहते हैं, द ग्रेट सीसम। कैथोलिक चर्च ईस्ट और वेस्ट में दो भागों में विभाजित हुआ। ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च सब जो शुरू हुआ, उसमें भी, उसका भी अगर इतिहास देखेंगे, कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी मुद्दा, और मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊंगा, वेस्ट का अर्थात रोम के अधीन नहीं आना, और रोम जो बोल रहा है उसको ना सुनना, और वहां का पॉलिटिकल लीडर्स और जो राजा लोग, वहां के जो लोगों का सपोर्ट देना, विशेषकर जो कॉन्स्टेंटिनोपल, उसका हमेशा विरोध रहा ही है। इस प्रकार ईस्ट और वेस्ट रोमन चर्च, ईस्ट पूर्वी कलीसिया, इनका विभाजन हुआ है। और धीरे धीरे जितने भी चर्च फिर कैथोलिक चर्च से जुड़ा है, हमें मालूम है पूर्वी कलीसियाओं का जो इतिहास, अनेकों चर्च, 24 ग्रुप अभी कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ है, 24 है ना। अभी दूसरा 16वीं सदी में, जैसे पेंटेकोस्टलिज्म बहुत लोग मनाते हैं, मार्टिन लूथर बहुत अच्छा था। मार्टिन लूथर बहुत अच्छा था, तो मार्टिन लूथर के चर्च में इन लोग नहीं है। 40,000 में गुटों में अपना अपना मनमर्जी। मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में मुद्दा 95 मुद्दा उठा करके मैं उसका भी क्लास ले चुका है ना। कैथोलिक चर्च ने अनेकों बातें सही है स्वीकार किया। चर्च में फर्क, मतलब रिन्यू होना बहुत जरूरी है। जो चीज़ है, मेरे हाल में 30-35 ऐसा कुछ है मेरे हाल में पॉइंट्स को चर्च ने माना। लेकिन अन्य जो बातें, जैसे पोप का कोई जरूरत नहीं है, और टीचिंग में चर्च का जो टीचिंग नहीं है, अन्य गलत शिक्षाएं देना शुरू किया, ये सब चर्च ने स्वीकार नहीं किया।
इनको कई बार सिखाने का प्रयत्न किया मार्टिन लूथर को, लेकिन वो अड़ी रहा क्योंकि अलग होना ही चाहता था। उन्होंने माना नहीं। आखिरी में सिनड बुला करके, महासभा बुला करके उनको चर्च से अलग किया। वो ग्रुप है पेंटेकोस्टलिज्म। इसके बाद टूटते जगह टूटते, उनके सामने, उनके मृत्यु के पहले उनका गहरा दोस्त जिसने सपोर्ट दे रहा था, उनके साथ पढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति, उनसे भी अलग हुआ क्योंकि वो माता मरियम का बहुत बड़ा भक्त था मार्टिन लूथर। सेकंड, वो मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला था, लेकिन उनका दोस्त नहीं करने वाला था, अलग हो गया। उनके जीते जीते अलग कई चर्च में टुकड़ा हो गया। वही मार्टिन लूथर का ग्रुप भी वो जारी है आज भी। व्यक्तिगत अपना अपना चर्च बना सकता है, ऐसा हालत में आया 16वीं सदी का। अभी एक और घटना है हेनरी VIII का। मैं बोलूंगा मार्टिन लूथर के द्वारा इतना बड़ा एक डिवीजन नहीं हुआ था उस समय पर। आज 40,000 में अलग अलग और आए, वो अलग है। लेकिन एक बड़ा सा एक और सीसम हुआ चर्च ऑफ इंग्लैंड का, एंग्लिकन सीसम कहते हैं इसको। वो भी 16वीं सदी में हुआ। कब हुआ है? 1534 में मार्टिन लूथर बगावत कर करके अलग हुआ। वो जर्मन एरिया में था, लेकिन उसका इंग्लैंड में क्या फर्क पड़ा? वो है राजा हेनरी VIII के साथ। आप किताबों से पढ़ सकता है या गूगल सर्च कर सकता है। ये हेनरी VIII कैथोलिक विश्वासी था। उनका 17वें साल के उम्र में, मेरे विचार में उससे बड़ी उम्र का एक स्त्री से, कैथरीन से वो विवाह करते हैं। उनका बड़ा भाई का मृत्यु के बाद उनकी विधवा है, उससे वो शादी करते हैं और वो राजा बनता है। इसके बाद कैथरीन ने एक लड़की को जन्म दिया। कैथरीन ने एक लड़की को जन्म दिया, मेरी। इसके बाद एक लड़का मिलेगा, वो क्योंकि लड़का मेरे बाद शासन करने के लिए एक लड़का चाहिए, लड़का 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 बोल करके कई वर्ष बीता, लेकिन कैथरीन को इसके बाद बच्चा नहीं हुआ। लास्ट में कैथरीन को तलाक दे करके आनी बोलिन नाम का एक युवती से शादी करने के लिए चाहता था। आनी बोलिन भी उसी प्रकार मेरे ख्याल में विधवा थी। उनसे विवाह करने के लिए कैथरीन को तलाक देने के लिए अनुमति मांगा, लेकिन संत पापा ने अनुमति नहीं दिया। हेनरी VIII का जीवन, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं, 6 बार विवाह किया, 2 पत्नियों को तलाक दिया, 2 पत्नियों को गला काट करके हत्या किया। एक पत्नी जो जन्म, एक लड़के को जन्म दिया, एक तीसरा वाला पत्नी, वो जन्म दे करके तुरंत उनका मृत्यु हुआ। 2 पत्नी को तलाक दिया, 2 पत्नियों के गला काट करके मार डाला। एक पत्नी एक बच्चे को जन्म देते प्रसव के साथ उनका मृत्यु हुआ। दूसरा आखिरी 6वां कुछ समय उनके साथ रहा, उनका मृत्यु तक रहा। इस प्रकार 6 पत्नियों को रखने वाला। तो ये फर्स्ट पत्नी कैथरीन को, कैथरीन भी 3 कैथरीन से शादी किया है ना। फर्स्ट जो कैथरीन है, अपने बड़ा भाई का विधवा से शादी किया। उनको तलाक देने के लिए ये आग्रह किया तो पोप ने मना किया, क्योंकि कैथरीन का कहा जाता है रोमा का राजा का बहन था, उनका रिश्तेदार था ये कैथरीन। इसलिए संत पापा उनके अधीन में रह करके उनके कहना मान रहे बोल करके बगावत करना ये शुरू किया राजा हेनरी VIII। अपना नियम बना करके, अपना कलीसिया, अपना शिक्षा देना वो शुरू किया। इसके बाद वो कैथरीन को तलाक देते हैं और आनी बोलिन को से शादी करते हैं। देखा तो उसको भी एक लड़की जन्म हुआ। आनी बोलिन को इसके बाद ये व्यभिचारिणी स्त्री है, सही नहीं है बोल करके सबसे पहले इस सेकंड पत्नी की गला काट करके उनको मार डाला। 5वां पत्नी का भी इसी प्रकार गला काट करके मार डाला।
इसके बाद तीसरा पत्नी को, उसमें एक लड़का जन्म हुआ, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हेनरिएट के मृत्यु के बाद उस तीसरी पत्नी के कब्र के साथ उनका भी दफन विधि हुआ। तो इस घटना, इसका जो भी विरोध किया, हमें मालूम है संत थॉमस मोर, केवल एक नहीं, ऐसा करीब 200 लोगों को अपना प्राण देना पड़ा इस राजा के कारण। जो भी इनका विरोध किया उनका हत्या किया, उनका हत्या किया। और कैथोलिक की कलीसिया से अलग होकर के अपना कलीसिया बनाया, वो है चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन जो सीसम जिसे कहते हैं। 1534 में 1534 में इन्होंने नया कलीसिया बनाया। उनका भी अनेकों गुट है, हमें मालूम है। तो ऐसा व्यक्ति चर्च से जो निकल रहा है या निकाल दिया गया, जब ये चोरी छुपे तलाक करके दूसरों की शादी किया, हेनरी VIII को चर्च से निकाल दिया था। तो अपना एक चर्च बनाया, अपना कानून बनाया। ये इसके बाद उनका जो बेटी मेरी, जो सेकंड वाइफ का जो बेटी है, जिनका गला काट करके वो उनका एक पुत्र बना दे, लेकिन वो एक बीमार था कुछ दिनों के लिए, तो राजा बना, लेकिन उनका भी जल्दी मृत्यु हो गया, छोटा लड़का ही था। इसके बाद इस मेरी बेटी का बेटी वहां रानी बनती है। वो अनेकों वर्ष तक उनके शासन काल में कैथोलिक चर्च के साथ फिर से वो ज्वाइन किया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद दूसरा एक पत्नी का एक और बेटी जन्म लिया था, एलिजाबेथ। वो रानी एलिजाबेथ फर्स्ट जिसका नाम है, वो उनका शासन रहा। वो फिर से बगावत किया, एंग्लिकन चर्च या चर्च ऑफ इंग्लैंड बना करके आज भी चर्च ऑफ इंग्लैंड है इस प्रकार। दूसरा एक और 19th सेंचुरी में भी वतिकान फर्स्ट काउंसिल के बाद पोप का जरूरत नहीं है, पोप के विरुद्ध में बगावत करते हुए कुछ लोग अलग हुआ। ऐसे ऐसे कर करके अनेकों बार पाषंडता के कारण, गलत शिक्षाओं के कारण, थियोलॉजिकल, कल्चरल या पॉलिटिकल रीजन के कारण कई लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ा है। मेरे विचार में जिन्होंने भी पूछा जो एकमात्र कलीसिया ईसा मसीह ने बनाया, उसका अंदर से लोग अलग क्यों हो रहा है, उसका उत्तर मैंने देने का कोशिश किया। यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक ही कारण, पाषंडता के कारण। जो भी चर्च छोड़ रहा है वो पाषंडता के कारण। संत पौलुस गलातियों का पत्र दिया 1:8 में यही कहा है, वो अभिशप्त व्यक्ति है, जो कलीसिया सिखा रहा है उसके विरुद्ध में सिखा रहा है, या वचनों को तोड़ मरोड़ करके लोगों कैथोलिक चर्च गलत है सिखा रहा है, वो सब शापित व्यक्ति है, अभिशप्त व्यक्ति है, शापित है। उनको सिखाने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपना अपना कलीसिया बना करके बाइबल एक रख लिया है। कलीसिया ने जो बाइबल दिया उसको भी कटापिटी कर करके 7 किताबों को निकाला, हम ये नहीं वो नहीं मानेंगे, अपने मनमर्जी का ट्रांसलेशन कर करके और अपनी इच्छा के अनुसार सिखाने वाले, इससे बच कर रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईसा मसीह ने एक पवित्र कलीसिया, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर पवित्र है, अपॉस्टोलिक कलीसिया बनाया, क्योंकि प्रेरितों पर ईसा मसीह ने कलीसिया को बनाया, और कैथोलिक चर्च को सब लोगों के लिए ये बनाया। उस कलीसिया आज टूटते टूटते क्यों जा रहा है? वो टूटना नहीं बोल सकता, बल्कि जैसे ईसा मसीह के समय पर पाषंडता के कारण, वचन ना समझने के कारण, वचन के गलत व्याख्या करते हुए झूठी शिक्षा देने वाले, इसे एक उदाहरण मेरे मन में अभी आ रहा है, उसको भी मैं बोलना चाहूंगा। जैसे केरल देश में मैंने उसके विषय में 2-3 क्लास डाल चुका है। मैंने कुछ वर्षों पहले एक व्यक्ति जो कैथोलिक चर्च का फादरों के साथ शिक्षा देने वाला था, उनको एक दिन ऐसा एक विचार आया, नहीं ईसा मसीह आ गया है, ईसा मसीह आ रहा है,
उसके लिए ईसा मसीह ने जो बोला है उसी प्रकार जीना है। उस व्यक्ति का नाम है जोसेफ पोन्नारा। वो गलत शिक्षा देना शुरू किया, उसको समझाने का प्रयत्न कैथोलिक कलीसिया ने किया, लेकिन वो अलग होकर के अपना टीचिंग शुरू किया। उन्होंने अपना कलीसिया का नाम बहुत ही मजेदार नाम डाला है, चर्च ऑफ लाइट एम्बरर एम्मानुएल सायन। चर्च ऑफ लाइट एम्बरर एम्मानुएल सायन। अभी आप सोचे कि इतना लंबा चौड़ा नाम, कई लोग बोले गए तो सियोन चर्च, सायन चर्च है। ऐसा सियोन के नाम पर भी अनेकों चर्च है, लेकिन उन्होंने भी वो नाम डाला एम्बरर एम्मानुएल। वो शब्द कहाँ से आया, क्यों डाला है? चर्च ऑफ लाइट कहाँ, मैंने शुरू से बोल कर देता हूँ। चर्च ऑफ लाइट इन्होंने डाला कुछ वर्ष पहले, अर्थात 1990 में मेक्सिको में माता मरियम दर्शन दिया और ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के समय पर चर्च ऑफ लाइट, प्रकाश का कलीसिया, कलीसिया प्रकाशित हो जाएगा, ये अपना दर्शन में किसी को बताया था, तो उसको चर्च ऑफ लाइट नाम डाला। माता मरियम 1990 में मेक्सिको में ये प्रकटीकरण किया बोल करके उसने क्या बोला, वो चर्च ये है माता मरियम ने जिसके विषय में बोला, चर्च ऑफ लाइट ये बोल करके अपना चर्च का नाम चर्च ऑफ लाइट डाला। हेलो, समझ रहे ना? 1990 में माता मरियम वहां पर ये बोला था, कलीसिया प्रकाशमय होगा, चर्च ऑफ लाइट हो जाएगा, तो हमारा चर्च ऑफ लाइट है। इसके बाद जैसे एम्बर एम्मानुएल नाम है, एम्बर एम्मानुएल नाम और सायन नाम है। एम्बर शब्द को हमें मालूम है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 में किंग ऑफ किंग्स नाम, एम्बरर, किंग ऑफ किंग्स, वहां पर ईसा मसीह का नाम किंग ऑफ किंग्स से हो, राजाधिराज, है ना? रेवलेशन 19 चैप्टर 19 वर्स 16 के अंदर एम्बर शब्द उसको ले लिया। अभी इम्मानुएल हमें मालूम है इसिया का ग्रंथ अध्याय 7:14 में भविष्यवाणी इसिया के द्वारा हुआ, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा। तो वो एम्बर है, वो इम्मानुएल है, इसलिए एम्बर इम्मानुएल नाम आया। अब ये सियोन कहां से है? स्तोत्र ग्रंथ 132, स्तोत्र ग्रंथ 132 वाक्य 13 और 14 के अंदर ईश्वर अपना निवास स्थान सियोन को बनाएगा, ये लिखा हुआ है। ईश्वर अपना निवास स्थान सियोन को बनाएगा, इसलिए इन्होंने अपने चर्च के नाम के साथ सियोन भी जोड़ा। इसका मतलब यहीं पर ना कैथोलिक चर्च में, ना प्रोटेस्टेंट चर्च में, ना पेंटेकोस्टल चर्च में ईश्वर है, ये सब नष्ट हो जाएगा, केवल ये सियोन रहेगा। इनका ये पोन्नारा, जोसेफ पोन्नारा का एक व्यक्ति को पागलपन आया, उसने जो बनाया उस चर्च, ये सुन करके, अभी तमाशा सुनना, ये सुन करके इवन कैथोलिक चर्च का 2-3 पुरोहित भी उनसे जुड़ गया। इसलिए कैथोलिक चर्च के अनेकों लोग उसका मेंबर बन गया। केरल में शुरू हुआ, आज नॉर्थ इंडिया में भी जगह जगह लोगों को फंसा रहा है। कई परिवार टूट गया है, कई लोगों का जीवन बर्बाद है। वहां पर केरल में मुरियाड नाम के जगह पर एक नूह का पोत के समान 2 बिल्डिंग बनाकर रखा। इसके अंदर जो रहेगा वो सियोन है, ये चर्च, इसके अंदर जो रहेगा वही स्वर्ग जाएगा। बाकी ना पेंटेकोस्टल चर्च, ना प्रोटेस्टेंट, ना ऑर्थोडॉक्स चर्च, कोई भी चर्च बचेगा नहीं, उस समय पर नहीं है। बाइबल का वचन बोल करके ये सिखा रहा है। कई मूर्ख लोग उनका वचन सुन करके उनका फॉलोवर बन रहा है। कौन? जोसेफ पोन्नारा, वो तो मर गया, चला गया। उनका सुनने में आया है वहां का एक किसी औरत के साथ गलत रिश्ता में बच्चा भी है, वो भी घोषणा किया है। अभी बेटा, वो सोचा बेटा जन्म लेने वाला है, लेकिन बेटी जन्म लिया है। बोलते हैं वो लड़की अभी भी है उधर। बोलता है मरियम का जन्म हुआ है। पता नहीं क्या क्या सिखा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। शादीशुदा व्यक्ति इस प्रकार विचार में संतान का जन्म हुआ, ये सब कई चीजें, कई कहानी मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गया, लेकिन ये बहुत पढ़ने के लिए मिल रहा है। ये सब वहां हो रहा है।
जो लोग वहां जाकर के फंस करके आया, लोग आज पछता रहा है, धन दौलत सब वहां गया, अभी अंध हो रहा है, अभी अंध हो रहा है बोल करके वहां पर कुछ लोगों को पकड़ कर रखा हुआ है, झूठी शिक्षाओं में फंस करके मरने वाले। देखो कैथोलिक कलीसिया के ही व्यक्ति था ना, 2-3 पुरोहित भी चला गया, उनमें से 1-2 पुरोहित वापस हो गया करके बोल रहा है, छोड़ दिया, उनको पता चल गया झूठा शिक्षा हो रहा है। लेकिन पुरोहित भी फंस गया कि नहीं? ऐसे अनेकों लोगों को फंसाने वाले एम्बेनेवेलो, ऐसे कल्ट, कई ऐसे पाषंडी कलीसिया, उस कारण कैथोलिक चर्च से उन लोगों को निकाल रहा है। गलत शिक्षा, आज मैं यहां बैठ करके आपको गलत शिक्षा देगा, मुझे भी मेरा कैथोलिक चर्च का जो अधिकारी है उत्तरदायी है, मेरी शिक्षा को सुनना, अगर गलत शिक्षा दे रहा है मना करना उनका कर्तव्य है। यदि मैं नहीं सुनूंगा, उनके कहना नहीं मानूंगा, मुझे भी निकाल देगा। ऐसा है कैथोलिक चर्च जो टूट रहा है, आप बोल रहा है टूट नहीं रहे। गलत शिक्षा वालों को चर्च से सुधारने का मौका बहुत देता है, सुधर जाओ, सीख जाओ, कुछ समय के लिए मत करो। मुझे मालूम है ऐसे अनेकों लोगों का गलत शिक्षा दे रहा था, मना किया, अभी शिक्षा मत दो, इसके बाद सीखो, सीखने के बाद फिर अनुमति दे रहा है। लेकिन कई लोग नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम जो सिखा रहे वो सही है, उसको बोलते हैं पाषंडता। पाषंडता के कारण, गलत व्याख्या के कारण, गलत शिक्षा के कारण कलीसिया से निकाल रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु को धन्यवाद है हमारे चर्च के लिए, हमारे संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप्स, पुरोहितों, धर्म बहनों, हमारे जो आध्यात्मिक गुरुजनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक सत्य कलीसिया का सदस्य बन करके सत्य शिक्षा के द्वारा प्रभु को प्रतिदिन रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण कर स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने के लिए हमें कृपा मिला, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। इस कलीसिया में संतों का आदर होता है, यीशु मसीह की जो माँ, ईश्वर की माँ, उनका आदर होता है, सभी संतों का आदर होता है, लोगों का आदर होता है। उस कलीसिया का सदस्य बनने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। जितने भी क्रिस्तीय कैथोलिक विश्वासी लोग हैं, निर्णय कीजिए जो कैथोलिक चर्च जो सिखाते हैं उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे। इसी के द्वारा हमारा मुक्ति है, इसी के द्वारा हमारी मुक्ति है। हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए प्रभु इसी कलीसिया के द्वारा हमें प्रदान करेगा। विश्वास कीजिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।